हरिओम। नमो नमः। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विथ रमसो में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। हमने अब तक लगभग 18 अध्याय पढ़ लिए हैं, जिनमें संस्कृत व्याकरण, संस्कृत शब्द व्युत्पत्ति, धातु रूपाणी आदि प्रकरणों को हमने विस्तार से पढ़ा है और समझा है। आज हम जो शुरू करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह संस्कृत सीखने के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक नया अध्याय, और अध्याय का नाम है कारक प्रकरण। अध्याय संख्या 19 और अध्याय का नाम कारक प्रकरण भाग 1। अब इस पहले भाग के अंदर हम केवल कारक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, परिचय के बारे में देखेंगे, कारक क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार है आदि हम केवल परिचय पढ़ेंगे। और द्वितीय भाग में सभी कारकों के प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ेंगे व समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कारकाणी परिचय, कारकों का परिचय। परिभाषा, सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, अर्थात क्रिया को सिद्ध करने में जो सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि हो, उसे कारक कहते हैं। सूत्र है इसका क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रिया का जनक कारक कहलाता है। सूत्र का अर्थ होता है क्रिया का जनक कौन कहलाता है? कारक कहलाता है। अब दूसरी परिभाषा ये है, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। और इसका सूत्र है क्रियाम करोति निर्वर्त्यति कारकम। क्रिया जो कारक है वो क्रिया की निर्वृत्ति करता है। आगे बिंदु है, कारक ये इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का काम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कारक ये इंगित करता है कि जो वाक्य है, वाक्य के अंदर क्रिया का क्या काम है, धातु का क्या काम है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदी माध्यम से मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि जैसे हिंदी वाक्य होते हैं, तो हिंदी वाक्यों को शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जो हम चिन्ह लगाते हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। जैसे राम ने कहा, तो इस वाक्य के अंदर राम ने कहा। अब इस वाक्य के अंदर 3 शब्द है, राम, ने और कहा। अब इसमें ये जो शब्द है राम और कहा, तो ये अलग अलग हो गई। अब इन राम और कहा को जोड़ कौन रहा है? ने। तो ये ने क्या हो गया? एक कर्ता कारक का चिन्ह हो गया। इसी प्रकार आगे हम विस्तार से समझेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। संस्कृत में कारकों के या कारक के 6 प्रकार है। संस्कृत में कारक के कितने प्रकार है? 6। बाकी हिंदी में कारक के कुल समुद्र सहित 8 प्रकार माने जाते हैं, परंतु संस्कृत में कारकों के जो प्रकार है वो 6 ही हैं। इसका सूत्र भी है कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानान अधिकरणमादित्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता कर्म च, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कर्ता और कर्म और करण, फिर संप्रदान। तो पहला कारक हो गया कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान।
और फिर पांचवा अपादान अधिकरणम, अपादान और अधिकरण छठा कारक हो गया। इस प्रकार संस्कृत में कुल कारक होते हैं 6। विशेष बात क्या है? विशेष, संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। विशेष बात, ज़्यादातर लोगों को यही उलझन होती है कि आखिर संबंध और संबोधन को कारक क्यों नहीं माना जाता। तो इसका कारण हम बता देते हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता क्योंकि इसमें दो संज्ञाओं का आपस में संबंध होता है। और जो कारक का परिचय आता, कारक परिभाषा यह कहती है कि इसमें क्रियाओं से विशेष संबंध होता है। क्रियाओं से, जो करता है, कर्ता और क्रिया के बीच में विशेष संबंध दर्शाता है, ये कारक है। परंतु इसमें केवल संज्ञा व दो संज्ञाओं का आपस में संबंध देखा जा रहा है, तो ये क्रिया से संबंध न होने की वजह से। क्योंकि इसमें दो संज्ञाओं का आपस में संबंध होता है, क्रियाओं के साथ संबंध न होने के कारण ही संबंध को कारक नहीं कहा जाता है या कहते हैं। इसी प्रकार संबोधन में भी क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। अब वाक्य के हिसाब से हम देख लेते हैं, उदाहरण देखें। जैसे सह रामस्य पुत्र अस्ति। अब सह है इसमें कर्ता, राम और पुत्र है इसमें संज्ञा शब्द। राम और पुत्र क्या है? संज्ञा शब्द। ये है अस्ति, अस्ति एक क्रिया है, धातु है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो स है, अब स का अस्ति के साथ में यहाँ पे कोई संबंध दिखाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर वह का संबंध किसके साथ दिखाया जा रहा है? राम का संबंध, हाँ, उसका संबंध राम के साथ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर राम का पुत्र है, वह राम का पुत्र है। तो यहाँ पर अस्ति और स का कोई संबंध नहीं है, सीधा राम का उससे है। तो ये दोनों संज्ञाओं का संबंध है, इसलिए ये संबंध कारक में नहीं गिना जाता। फिर देखो, हे राम तुम कलम आने, हे राम तुम कलम लाओ। अब यहाँ पे हे राम तुम कलम लाओ, आने यानी तुम कलम लाओ। तो यहाँ पर आने जो क्रिया है, इस क्रिया का राम से कोई संबंध नहीं है, अर्थात यहाँ पे तुमको कहा जा रहा है, इसलिए ये भी कारक नहीं माना जाता। अब हम महत्वपूर्ण चीज़ देखने जा रहे हैं, विभक्ति। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त होने की क्रिया या भाव। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों या प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही विभक्ति या विभक्तियाँ कहते हैं। बहुत अच्छी बात है समझना। क्रिया के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, कोई भी शब्द हो, इन शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए, अर्थात बीच में हम जब कारक चिन्ह लगाएंगे तभी इनका आपस में संबंध प्रकट होगा। तो संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का, जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही विभक्ति या विभक्तियाँ कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है, विभक्तियाँ दो प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब कारक विभक्ति को हम विस्तृत से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उपपद विभक्ति के बारे में बता देता हूँ। उपपद विभक्ति, अब उपपद विभक्ति के अंदर कुछ अवयव शब्द होते हैं, कुछ अवयव शब्द होते हैं। उन अवयव शब्दों की सहायता से इसमें वाक्य बनते हैं, तो उन्हीं को हम उपपद विभक्तियाँ कहते हैं। यह कारकों वाला नियम इस पर थोड़ा कम लागू होता है, तो वो उपपद विभक्ति होती है। जैसे विना, साकम, सार्धम, सह आदि ये अवयव शब्द होते हैं। इन अवयव शब्दों के प्रयोग से ये वाक्य बनते हैं, तो इनको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम जानते हैं कारक विभक्ति, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। कारक विभक्ति, उपर्युक्त सभी 6 कारकों तथा संबंध कारक का बोध कराने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सीधी सादी बात है कि जो सह कारक है और संबंध कारक का बोध का मतलब ज्ञान कराने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। संबंध को कारक न मानने पर भी इसका बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया
जाता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अब इस प्रकार विभक्तियाँ हो जाएगी है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये 8 प्रकार की विभक्तियाँ कही जाती हैं। मुख्यतः विभक्ति सप्तमी तक ही गिनी जाती है, क्योंकि संज्ञा में जो संज्ञा शब्द रूप होते हैं उनमें यह है संबोधन तक गिनी जाती है, और जो सर्वनाम शब्द है उनमें संबोधन न होने के कारण सप्तमी तक ही गिनी जाती है। अब विशेष बात, विशेष में शब्द रूपों को समझने के लिए कारक व उनके जो विभक्ति व उनके चिन्ह हैं उन चिन्हों को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनको याद किए बगैर हम शब्द रूपों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। और संस्कृत सीखने के लिए शब्द रूपों का ज्ञान हमें बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आइए देखते हैं आगे की सारणी। अब ये है कारकों की सारणी, जिनमें ये विभक्ति है। संस्कृत में हम विभक्ति बोलेंगे, इधर कारक और इधर ये चिन्ह या पहचान। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में कारक होता है कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने, तो इसका अर्थ हो जाएगा कर्ता ने। द्वितीय में कारक होता है कर्म, कारक चिन्ह होता है को। विभक्ति का चिन्ह क्यों या कारक चिन्ह क्यों, वो होता है को। फिर विभक्ति है तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है कारक है करण और कारक चिन्ह है से या के द्वारा। कहीं पर से होता है, कहीं पर के द्वारा होता है। फिर है चतुर्थी संप्रदान, कारक है संप्रदान और इसका चिन्ह है के लिए। आगे देखते हैं पंचमी है अपादान मतलब अलग होने से, अलग होने के अर्थ में से। अब देखो आप समझोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। से यहाँ भी है, से यहाँ भी है। ये जो से है जोड़ने का काम करता है और ये से जो है तोड़ने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। अलग होने के अर्थ में इस से का प्रयोग होता है पंचमी पद। जैसे सह विद्यालयात् आगच्छति, वह विद्यालय से आता है, यानी कि वह विद्यालय से क्या हो गया, अलग हो गया। फिर है षष्ठी विभक्ति, यह संबंध। अब यह कारक नहीं माना जाता है, परंतु हमें विभक्ति और वाक्य बनाने की दृष्टि से इसे माना जाएगा और इसको हम साथ में लेंगे। और इसका कारक चिन्ह है, इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री और कहीं पर इसका ना, ने, नी भी होता है। आगे हैं सप्तमी विभक्ति, जिसे हम बोलते हैं अधिकरण। इसका कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। कहीं पे हम पे भी बोलते हैं इसको, में, पे, पर। और फिर संबोधन को हम प्रथम विभक्ति के अंदर ही गिनते हैं, फिर भी अलग से दिया है संबोधन। कारक है संबोधन और इसका कारक चिन्ह है भू, ही, उ, अरे। ये सब आश्चर्य, विस्मय, बोधक आदि बुलाने की दृष्टि से। संबोधन का मतलब किसी को बुलाना, किसी को संबोधित करना होता है। तो एक बार याद करने की दृष्टि से मैं आपको वापस अच्छी तरह से उच्चारण करके बता देता हूँ। देखना, कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध का, के, की, रा, रे, री अधिकरण में, पे, पर संबोधन भो, हे, ओ, अरे। तो इस कारक चिन्ह को, विभक्ति चिन्ह को, इस सारणी को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इनको याद किए बगैर हम आगे समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ में आज हमने कारकों के परिचय को अच्छी तरह से देखा। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, विभक्तियाँ क्या है, संबंध को कारक क्यों नहीं कहते हैं, संबोधन को कारक क्यों नहीं कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने इस अध्याय के अंदर दिए हैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे विस्तार से कारकों के सभी भागों को। तो बने रहिए हमारे साथ और
अगर ये चलचित्र अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ में धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ओम नमो नमः।